people, and offers kept coming my way, like the ones that I have done. So I quite like the ones, but it's even now it's something beyond me to go up to people and say, give me work or do this for me or whatever. I can't. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड और कंट्रोवर्शियल रही। इनकी पहली फ़िल्म फ़रेब से ये लॉन्च हुई और उसके बाद इन्होंने कुछ फ़िल्मों में काम किया, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा हिट नहीं हो सकी। ये हमें अब लौट चले में नज़र आई थी एज अ रिच स्पॉइल ब्रैट, और इनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ ऐसी ही रही। इनके न्यूमरस अफेयर्स रहे। इनफैक्ट इन्होंने तो शादी के बाद भी अफेयर्स करना नहीं छोड़ा। लेकिन ये लाइमलाइट से क्यों गायब हो गई और इनका करियर इतना ज़्यादा फ्लरिश क्यों नहीं कर पाया, आज सब जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइज़, नाम है इनका सुमन रंगानाथन और आज हम इनके ही बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में गॉसिप एंड वीडियोस। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सुमन रंगनाथन का जन्म 26 जुलाई 1974 को हुआ। सुमन रंगनाथन कर्नाटक से हैं। ये पली बड़ी बेंगलोर में हैं और शुरुआत से ही इनके लुक्स और फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिसकी वजह से कॉलेज के दिनों से ही इनको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आना लगे थे। कॉलेज के फ़ौरन बाद वो मॉडलिंग में चली गईं और मॉडलिंग से फ़िल्मों तक का सफ़र उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा हॉट फेवरेट मॉडल बन गई थीं और इनको काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स आते थे फ़िल्मों के। सुमन की शुरुआत साउथ इंडस्ट्री से हुई। इनकी पहली फ़िल्म एक कन्नड़ा मूवी रही। फिर शंकर नाग ने इन्हें जब CBI शंकर के लिए कास्ट किया तो एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी कई फ़िल्मों में ये नज़र आती रही हमें। सुमन तब साउथ इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी। इसके बाद इन्होंने मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु सारी रीजनल मूवीज़ में काम किया, जिसके बाद इनको बॉलीवुड से ऑफ़र आई और 1996 में इन्होंने अपनी पहली बॉलीवुड मूवी फ़रेब से डेब्यू किया। इस फिल्म में इनके साथ फराज खान और मिलन गुनाजी थे और ये कहानी इन तीनों के ऊपर बेस्ड थी। इस मूवी का ये गाना तेरी आंखें झुकी झुकी 90s का एक कल्ट क्लासिक सॉन्ग बन गया था, जिसके बाद आज भी ये गाना बहुत पसंद किया जाता है। अगले ही साल यानी कि 1997 में जब ऋषि कपूर ने अपनी फ़िल्म के लिए डायरेक्टर डेब्यू किया अब लौट चले फ़िल्म से, तब उन्होंने सुमन रंगनाथन को एक छोटा सा कैरेक्टर दिया था इस फिल्म में, जो एक रिच स्पॉइल्ड लड़की का था, जिसको सुमन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया था। हालांकि ये फ़िल्म कुछ खास हिट नहीं हो सकी। हालांकि इस फिल्म में जो है अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय, राजेश खन्ना काफ़ी सारे एक्टर्स थे, लेकिन फिर भी ये फ़िल्म हिट नहीं हो सकी। सुमन के करियर को इस फिल्म से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो सका। 2000 में इनकी फ़िल्म एक स्त्री रिलीज़ हुई, जिसमें ऐसे काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स थे जो सुमन ने बताया कि उन्होंने नहीं किए थे, बल्कि फ़िल्म मेकर्स ने इनके बॉडी डबल से करवाए। इनफैक्ट इस फ़िल्म का जो पोस्टर था, इस पे भी सुमन की बजाय सुमन की बॉडी डबल की पिक्चर ही थी, ऐसा क्लेम था सुमन का। इसके बाद सुमन की मूवी आई हम तुम्हारे हैं सनम। इसके बाद इन्होंने छोटे मोटे और कहीं रोल्स किए। इसके बाद इनका एक बड़ा ब्रेक आया बागबान फ़िल्म में, जिसमें इन्होंने अमिताभ की बहू का रोल प्ले किया था, जिसमें इनका रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इस फिल्म के बाद सुमन हमें बहुत ज़्यादा फ़िल्मों में उसके बाद नज़र नहीं आई। साउथ इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम बनाने के बावजूद हिंदी फिल्मों में एक छोटे कैरेक्टर्स या साइड कैरेक्टर्स सुमन को मिलते रहे। एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस होने के बावजूद सुमन को उतना काम नहीं मिला जितना वो डिज़र्व करती थी, और उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो हमेशा उनके आड़े आती रही। उनकी पर्सनल लाइफ जो है हमेशा हाईलाइट की गई मीडिया के द्वारा, और जब भी उनका कोई नया ब्रेकअप या वो नया किसी अफेयर में पड़ती थी तो वो ज़्यादा उनकी लाइफ का हाईलाइट बन जाता था बजाय इनके काम के। सबसे पहले बताया जाता है कि मॉडलिंग डेज़ के दौरान जो है सुमन डेट कर रही थी फरहान अख्तर को। फरहान अख्तर जो कि सुमन से उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, एक क्लोज रिलेशनशिप चाहते थे, लेकिन सुमन क्योंकि एक फ्री बर्ड थी और वो ओपन रिलेशनशिप में बिलीव करती थी, ज़्यादा दिनों तक इनका ये चक्कर नहीं चल पाया। और फरहान क्योंकि बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो गए थे सुमन के लिए, तो ये रिश्ते को सुमन को एंड करना पड़ा। इसके बाद सुमन ने डेट किया था आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय को।
राहुल रॉय के साथ भी ये कुछ अरसे तक रिलेशनशिप में रही, लेकिन फिर इसको इस रिलेशनशिप में भी घुटन होने लगी तो सुमन ने इस रिलेशनशिप से भी आज़ादी ले ली। इसके बाद सुमन रंगनाथन की लाइफ में आए उरू पटेल। उरू पटेल के साथ इनका अफेयर कुछ अरसे चला, लेकिन इसके बाद उरू और इनके बीच झगड़े शुरू हो गए। बताया जाता है कि इनका ब्रेकअप इतना नास्टी था कि जहां सुमन ने उरू पे इल्ज़ाम लगाया कि उरू एक मेल शॉविनिस्ट है और एक साइको है, वहीं उरू ने सुमन की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कर ली थी जो उन्होंने बाद में मीडिया में रिलीज़ की थी। इसके बाद इनकी लाइफ में आए गौतम कपूर, जो जिनको गॉमज़ी भी कहा जाता था, जो एक डिज़ाइनर थे। और फिर सुमन ने फ़ैसला किया कि वो अब सेटल डाउन होना चाहती हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स हो चुके थे उनके इससे पहले। तो उन्होंने गौतम यानी गॉमज़ी से शादी कर ली, पर ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और ये दोनों बहुत जल्दी इस शादी से आज़ाद हो गए और अलहदा हो गए। सुमन रंगनाथन एक पार्टी एनिमल थी। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ पे जाती थी। ऐसी ही एक पार्टी पे इनकी मुलाकात हुई बंटी वालिया से। बंटी वालिया जो सलमान और सोहेल खान के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे, संजय दत्त से भी जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, और सोहेल खान के साथ उनकी कंपनी में तो वो पार्टनर तक थे। इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि ये दोनों शादी करेंगे। बंटी वालिया एक डिवोर्सी थे, वहाँ पे सुमन रंगनाथन भी एक डिवोर्सी थी जिनके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रह चुके थे पहले। दोनों ने आपस में शादी कर ली 2005 में और एक ग्रैंड रिसेप्शन दिया जिसमें बॉलीवुड के काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आए थे। सुमन जो कि अब एक इलीट बॉलीवुड क्लब में घुस गई थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने तौर तरीके नहीं छोड़े। एक ही साल हुआ था शादी को और बंटी वालिया ने डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर दिया। फिर बंटी वालिया ने खुल के मीडिया को बताया कि सुमन रंगनाथन के कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते थे शादी में होने के बावजूद, कैसे वो अपने एक डिस्टेंस कज़न के साथ बहुत ज़्यादा कॉल पे रहती थी और कैसे उनका अपने जिम ट्रेनर के साथ भी अफेयर चलता था। बंटी वालिया कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये बातें करती थी अपने कज़न के साथ। जब मैंने इनके मोबाइल के बिलिंग डिटेल्स निकलवाए तो इन्होंने बहुत घंटों तक अपने कज़न से बात की हुई थी और अपने जिम ट्रेनर के साथ भी। जब ये अपनी वाइफ को एक फ़िल्म फेस्टिवल में लेके गए थे कि ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे सुमन के साथ, तब भी सुमन लगातार जो है अपने जिम ट्रेनर के साथ बातें करती रहीं और बिल्कुल इग्नोर कर दिया अपने हस्बैंड बंटी वालिया को। बंटी वालिया का दिल बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका था क्योंकि उनकी अब दूसरी बार तलाक हो चुकी थी और वो 40 पार कर चुके थे। वहीं सुमन रंगनाथन को जब उन्होंने कन्फ्रंट किया था कि वो ऐसे क्यों कर रही हैं, तो सुमन ने बगैर कुछ कहे सामान बांधकर उनके घर को लेफ्ट कर दिया। और बताया जाता है कि अगले दिन वो नॉर्मल तरीके से पार्टी कर रही थी और उनकी ज़िंदगी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। एलिमनी के तौर पे सुमन ने बंटी से एक गाड़ी, एक पाली हिल वाला घर और महीने के लिए 2 लाख रुपए एलिमनी चार्ज की, जिसके बाद बंटी वालिया ने कहा कि मैं चाहे मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं ये चीज़ें सुमन को कभी भी प्रोवाइड नहीं करूंगा। और ऐसे बहुत नेस्टी तरीके से सुमन और बंटी का ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद सुमन रंगनाथन बॉलीवुड सर्कल से कुछ गायब सी हो गई, लेकिन इन्होंने साउथ इंडस्ट्री में अपना काम जारी रखा, बल्कि इनको काम की कभी कमी पेश नहीं आई। इनके खुद के ही प्रॉब्लम्स थे जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाद में न्यूज़ में आया कि इन्होंने एक मोहन नाम के आदमी से शादी कर ली, जिसके साथ उनकी एक बेटी भी पैदा हुई। और जब झगड़ा शुरू हो गया इनके और मोहन के दरमियान, तो ये अपनी बेटी वामिका को लेकर अपने इलाके आंध्र प्रदेश चली गई, जिसके बाद इन्होंने कोर्ट में बताया कि मैं मोहन से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और डिवोर्स का रीज़न बड़ा ही अजीब सा था। इन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड एक नामर्द हैं, जिसके बाद इन्होंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया और इसके बाद ये अपनी बेटी की परवरिश करने लगी और अपने करियर पे ध्यान देने लगी फाइनली। कुछ सालों पहले बताया जाता है, यानी कि 2019 में सुमन ने एक और शादी कर ली। इनके हस्बैंड का नाम साजन चिन्नप्पा, जो कि एक कॉफ़ी हाउस के मालिक हैं और ये अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं कर्नाटक में और ये बहुत हैप्पी हैं। अब फाइनली अपने इस रिश्ते में ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। और दोस्तों, आज हमने बात की सुमन रंगनाथन की। ये एक ऐसी एक्ट्रेस नहीं जिनमें पोटेंशियल बहुत था। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। खूबसूरत ये थी, सेक्सी ये थी, बोल्ड ये थी, मगर इनके पर्सनल लाइफ की वजह से इनका करियर कभी फ्लरिश नहीं कर पाया।
अपनी ही गलतियां थी इनकी, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती थी। इनके लुक्स ऐसे थे कि ये ऐश्वर्या राय को भी टक्कर दे सकती थी, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। आप लोग मुझे बताइए कि कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही कि ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, और आज ये लेट 40s में हैं अपने और खुश हैं। आज भी ये कमाल की दिखती हैं, मगर वही बात कि ये अपना करियर को उस तरीके से संभाल नहीं पाई जिस तरीके से ये संभाल सकती थी। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिया करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाती हूँ आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में जो कि गायब हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, ऐसे भी सेलेब्स के बारे में, और जो लाइमलाइट में हैं उनके बारे में भी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।